दोस्तों हम लोग अपनी बोलचाल की ज़िंदगी में अक्सर कुछ ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं सकते, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वही सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। एक एडवांस स्ट्रक्चर भी बता दूंगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है वो भी सिखा दूंगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो 100% प्रूव कर दूंगा मैं कि अंत तक आप इंग्लिश बोल पाओगे, आपको इंग्लिश बोलने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंसेस क्या क्या हैं। आओ सीखे, ठीक है, आओ सीखे, या फिर चलिए कुछ पकाते हैं, चलिए कुछ पकाते हैं। हम लोग दो तरह से बोलते हैं, आओ सीखे या चलिए सीखे या चलो सीखे, या फिर चलिए कुछ पकाते हैं या फिर आओ कुछ पकाते हैं। तो दो तरह से हम लोग बोलते हैं। उसके बाद ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, आओ पढ़ाई करें, आओ पढ़ाई करें, चलिए खेलते हैं, चलिए खेलते हैं, या फिर आओ खेलते हैं, या फिर चलो खेलते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जब भी हम लोगों को बोलना हो तो वहाँ पे सेंटेंस को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा उसी तरह से बनाया जाता है। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए यहाँ मैं नीचे लिख कर दिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से ध्यान देना है। ऐसे सेंटेंस हो जहाँ पे आप आओ, चलिए, चलो इस तरह का बोलना हो, वहाँ पे आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करना है। वहाँ पे आपको लेट्स का यूज़ करना है, ठीक है, LET, उसके बाद ऊपर कॉमा लगाकर एस का यूज़ करना है, ठीक है, लेट्स, ठीक है, ये वाला आपको यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब यूज़ करना है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ओके, लेट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अब चलिए इसके ज़रिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है आओ सीखे। तो यहाँ पे आओ सीखे को यहाँ पे कैसे बोलेंगे, यहाँ पे लेट्स का यूज़ होगा, ठीक है, LETS, लेट्स, ठीक है, लेट्स सीखे। सीखने का इंग्लिश क्या है, लर्न। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लर्न होगी, ठीक है, LEARN, लर्न, ठीक है। आओ सीखे, लेट्स लर्न। ओके, आओ खेलना सीखे, लेट्स लर्न प्ले, इस तरह से बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए कुछ पकाते हैं, चलिए कुछ पकाते हैं, यहाँ पे भी लेट्स का यूज़ होगा, LETS, लेट्स, कुछ पकाते हैं। पकाने का इंग्लिश क्या है, कुक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कुक, लेट्स कुक, ठीक है। चलिए कुछ पकाते हैं, लेट्स कुक समथिंग, समथिंग, ठीक है, लेट्स कुक समथिंग। उसके बाद देखिए, आओ पढ़ाई करें, आओ पढ़ाई करें, यहाँ पे लेट्स का यूज़ होगा, LETS, लेट्स। पढ़ाई करने का इंग्लिश क्या है, स्टडी, STUDY, स्टडी। आओ पढ़ाई करें, लेट्स स्टडी, आओ पढ़ाई करें, लेट्स स्टडी, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए खेलते हैं, चलिए खेलते हैं, लेट्स, लेट्स। खेलने का इंग्लिश क्या है, प्ले, प्ले, लेट्स प्ले। चलिए क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलिए फुटबॉल खेलते हैं, लेट्स प्ले फुटबॉल। इस तरह का सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है क्या खेलते हैं, सिर्फ चलिए खेलते बोला गया है, तो इसलिए यहाँ पे लेट्स प्ले, उसके बाद फुल स्टॉपेज दे देना इस तरह से। तो आई थिंक आज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ओके, तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।